नमस्कार छात्रों, लेकर आ चुके हैं आपके लिए 12 मई को होने वाला पशुपालन का पेपर। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। यही पेपर आपको जो है आपको अपनी सप्लीमेंट्री की परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 12वीं के छात्र हैं और आपका भी जो सब्जेक्ट है पशुपालन है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अवश्य देखें और साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जनों में आपका पेपर रहने वाला है। प्रश्न नंबर 1 से आपको यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। ये आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बनाने के लिए फसल को काटना चाहिए। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे कुछ इस प्रकार। पहला है जब फसल पक जाए, जब फसल सूख जाए, जब फसल के फूल आ जाएं, या फिर किसी भी समय। तो इसका जो आंसर है पहले वाले का वो आपका होने वाला है जब फसल में फूल आ जाएं। सी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप सी को करते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पर पक्का है। अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, रबी मौसम की उत्तम दलहनी चारे की फसल है ज्वार, बरसीम, मक्का या फिर लोबिया। तो क्या है? तो दूसरे का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है बरसीम। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, वर्षा ऋतु के बाद अधिकतर फैलने वाला रोग एंथ्रेक्स, गलघोंटू, लगड़ी रोग, पोंका या पोंकनी। तो तीसरे का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है बी वाला, गलघोंटू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में स्ट्रिप का परीक्षण किया जाता है गलघोंटू रोग में, थनैला रोग में, खुरपका मुंह पका रोग में या फिर कला ज्वार में। तो किस में किया जाता है? तो इसका जो आंसर है चौथी वाले का, ये आपका होने वाला है थनैला रोग। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला। इसके बाद में 5वां प्रश्न आपसे पूछा गया, गोवंश पशुओं में गलघोंटू रोग निम्न जीवाणु द्वारा फैलता है। तो किसके द्वारा फैलता है? 5वें का आपका जो आंसर है वो आपका डी वाला रहने वाला है। इसके बाद में टेमवर्थ नस्ल के शुकर का उद्गम स्थान है कनाडा, मध्य भारत, मध्य इंग्लैंड या फिर मध्य अमेरिका। तो क्या है? मध्य इंग्लैंड, सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद में ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों का होने वाला है, जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, एक मादा शुकर का गर्भकाल डेढ़ दिनों का होता है। पहले खाली स्थान में आपको भरना है 114 या 115 दिनों का। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की भारतीय नस्ल है। तो कौन सी नस्ल है? इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है जमुना पारी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका, पश्मीना डेढ़ बकरी से प्राप्त होता है। तो कौन सी बकरी से प्राप्त होता है? कश्मीरी बकरी से प्राप्त होता है। इसके बाद में मेरिनो भेड़ का मूल स्थान डेढ़ है। तो क्या है? स्पेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में 5वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान डेढ़ में स्थापित है। तो 5वीं का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है अविका नगर, टोंक राजस्थान। इसके बाद में 6वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर बारीक, मुलायम एवं मजबूत ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल डेढ़ है। तो कौन सी नस्ल है? मरीनो। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको जो है सत्य असत्य चुनकर बताना है। ये भी आपके 6 नंबर के होने वाले हैं। पहला प्रश्न आपका, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। तो पहला आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद में घी में 80% बासा पाई जाती है। तो ये भी आपका 100% सही होने वाला है। गाय के दूध से प्राप्त खोआ का रंग सफ़ेद होता है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद में दुग्ध चूर्ण में 10% प्रोटीन पाया जाता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा।
संघनित दूध में 90% जल होता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में कुल्फ़ी में ओवररन नहीं होता, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इसमें आपके 3 सत्य और 3 असत्य रहने वाले हैं। और प्रश्न नंबर 4 में आपको जो है एक वाक्य यानी एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना है। पहला है अमूल का पूरा नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो अमूल का जो पूरा नाम है वो आपका होने वाला है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आनंद दूध डेयरी। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका NDDB का पूरा नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो आंसर है दूसरे वाले का वो आपका होने वाला है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और हिंदी में इसका आंसर है वो आपका होने वाला है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। और तीसरा प्रश्न का आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, जिससे ये पता चलेगा कि आपने सप्लीमेंट्री के पेपर की कितनी तैयारी कर रखी है। चौथा प्रश्न आपका व्हाइट लेगहॉर्न मुर्गी वर्ष में लगभग कितने अंडे उत्पादित करती है। तो इसका जो आंसर है चौथे वाले का व्हाइट लेगहॉर्न का अंडा उत्पादन, तो इसका आंसर भी अभी मिला नहीं है, कंफर्म नहीं हुआ है। इसका आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है। और पांचवें प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कैंडलर से अंडों की जांच करने की विधि को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, अंड परीक्षण कहते हैं। और इसके बाद में आपकी प्रश्न नंबर 5 में आपसे सही जोड़ी पूछी जाएंगी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों, हम आपको जो भी प्रश्न बता रहे हैं वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करके जाइए। और ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं, प्रश्न नंबर 6 से लेकर। पहला है थनैला रोग के 2 लक्षण आपको लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। एंथ्रेक्स बीमारी के 2 लक्षण आपको लिखना है। और मछली पालन से होने वाले कोई 2 लाभ बताना है। मछली पालन में स्ट्रिपिंग की परिभाषा आपको लिखना है। बर्बरी नस्ल की परिभाषा की 2 शारीरिक विशेषता आपको लिखना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, और जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइए क्योंकि समय बहुत ही कम बच रहा है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेपर को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर आप पेपर को मिस करते हैं तो इसमें आपका ही नुकसान होने वाला है। ये आपके 4-4 नंबर के होने वाले हैं। और बच्चों, आपको लगभग इसमें से कितना पेपर आ चुका है ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।